अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड के 10th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज में हम 3 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और इंशाल्लाह अगर ये इसी तरीके से आपके लिए ये वीडियोस आसान और मुफीद साबित होते रही तो आगे भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो पहला चैप्टर जो है हमारा, जो पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं। टोटल हमको जो असबाब दिए हुए हैं तारीख में वो 9 सबक है, और सिविक्स में अगर हम देखें, सियासियात में देखें तो 5 सबक है। मैं जो सीरीज को मुकम्मल कर रही हूँ वो यूनिट टेस्ट के हिसाब से मुकम्मल कर रही हूँ, यानी ज्योग्राफी में 3 चैप्टर उमूमन टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो मैंने वो टेस्ट के लिए 3 चैप्टर की तैयारी करा दी है। अब हम हिस्ट्री के यूनिट टेस्ट तक के तमाम असबाब का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस से ज्योग्राफी को भी चौथे चैप्टर का कंटिन्यू किया जाएगा और इसको भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसमें कुछ 9 असबाब है, इसमें हम 3 सबक देखेंगे क्योंकि यूनिट टेस्ट में 3 असबाब भी पूछे जाते हैं। आज हम शुरू करते हैं पहला सबक, जिसका नाम क्या है, तारीख नवीसी और मगरिबी रिवायत। आपने अक्सर अपनी क्लास में जब कंपटीशन हुआ करता था मुख्तलिफ, तो उसमें आपने सुना होगा कि मजमून नवीसी का मुकाबला है, उर्दू मजमून नवीसी का है, इंग्लिश मजमून नवीसी का है। तो नवेसी कहलाता है, लिखने को कहते हैं नवेसी, ठीक है। तो तारीख नवेसी, तारीख लिखना, और मगरिबी रिवायत जो मगरिबी ममालिक है, यूरोप है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, ये सारे जो ममालिक है, यहाँ पर तारीख को लिखने का क्या तरीका था, क्या रिवायत थी, क्या ट्रेंड था, वो हम इस सबक में देखेंगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि साइंस और मैथ्स के उसूलों को आप किस तरीके से साबित कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब देने हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे साइंस और मैथ्स के उसूलों को आप साबित करते हैं कि ये सही है। ठीक है, तो अगर हम साइंस की बात करें तो अगर किसी उसूल को हमें साबित करना है तो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तजुर्बा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर रियाजी के किसी उसूल को साबित करना है तो आप खुद करोगे, वो भी मतलब बराह रास्त आपको वो काम करना है। इसका मतलब है कि साइंस और मैथ्स के किसी भी उसूल को अगर आपको साबित करना है तो उसमें डायरेक्ट मेथड और प्रैक्टिकल मेथड यूज होगा। बराह रास्त तरीका जो है और तजुर्बाती तरीका ही ये इस्तेमाल होगा। तो क्या हिस्ट्री के किसी वाकये को साबित करने के लिए ये दोनों तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरा सवाल आपसे है, आपको जवाब देना है हाँ या नहीं। तो आप जवाब दे दीजिए, आपका जवाब क्या है मैं देख लूंगी इंशाल्लाह। तो इसका जवाब ये है कि साइंस के जो तारीख के वाकयात है, इनको ना ही हम तजुर्बाती तरीके के जरिए साबित कर सकते हैं, ना ही रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड के जरिए साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तारीख के वाकयात जब रोनुमा हो रहे थे, जब पहली आलमी जंग हो रही थी, तो हम तो वहां नहीं थे, यानी डायरेक्ट मेथड तो होगा ही नहीं, हम वहां थे ही नहीं मौजूद। और दूसरा, अब उन वाकयात को वापस से दोहराया नहीं जा सकता है। क्या वापस से पहली आलमी जंग कराई जा सकती है? नहीं ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल मेथड भी पॉसिबल नहीं है। इससे ये साबित होता है कि तारीख के उसूलों को, तारीख के वाकये को साबित करने के लिए ना ही हम डायरेक्ट तरीके का यूज कर सकते हैं, ना ही हम प्रैक्टिकल बेस्ड मेथड जो है, तजुर्बाती तरीका है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि फिर वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम तारीख के वाकयात को साबित करेंगे। तो वो तरीका है तजुर्बाती तहकीकाती तरीका। कौन सा तरीका है? तजुर्बाती तहकीकाती तरीका। इस तरीके के जरिए तारीख के वाकयात को साबित किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई है, दूसरी आलमी जंग जो हुई है, आपको उसके बारे में लिख के लेकर आना है और आपको बताना है कि दूसरी आलमी जंग कब हुई, उसमें क्या नुकसान हुए, सारी चीजें आपको साबित करने की कब हुई, उसके क्या नुकसान और क्या असरात रोनुमा हुए। तो आप क्या करोगे? आप कहीं लैब में जाओगे? नहीं। आप करोगे क्या? आप जाकर सर्च करोगे, फोन में सर्च करोगे, जो किताब पढ़ने वाले तालिबे इल्म होंगे वो किताब में सर्च करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर सर्च करेंगे, वो तहकीक करेंगे।
तहकीक करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन मिली उसका तज्जिया करेंगे कि भाई कितनी मालूमात इसमें से सही है, कितनी गलत है, किस तरीके से क्या तरकीब बन रही है, और फिर आप मेरे पास लेकर आएंगे कि टीचर क्या है, ये हमारा आंसर है। तो इसे ही क्या कहते हैं, तज्जियाती तहकीकाती तरीका, जिसके जरिए तारीख के वाकयात को साबित किया जाता है। ये आपके पहले सबक का ये वाला पैराग्राफ था जो अब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें किस तरीके से इसको किया जाता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है इसका। तो अगर मुझे तारीख के किसी वाकयात को, किसी दस्तावेजात को साबित करना है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो जो ये जो दस्तावेजात है इसका रस्मुल खत क्या है, ठीक है, किस स्टाइल और किस जबान में लिखी गई है, ये किस दौर में लिखी गई है, कौन से मुसन्निफ है, इसके मुसन्निफ का अंदाज़े बयान क्या है, उसका कागज क्या है, कौन सी रोशनाई इस्तेमाल किया गया, इन तमाम चीजों की तहकीक की जाती है और फिर उसके बाद नतीजा अखज़ किया जाता है। तो ये जो पूरा तरीका है ये इसमें शामिल होता है तजुर्बाती तहकीकाती तरीके में। अब इस दौरान हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग अदारे की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं इसी किताब के किसी वाक़े को साबित कर रही हूँ, मुझे ये तस्वीर मिल गई, ठीक है, ये एक कुतबा है, एक तख्ती पर लिखी हुई कुछ अलामतें हैं, तो ये तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, ये मुझे तो नहीं मालूम है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक अदारा है, वो अदारा क्या करता है, उस ताम्रपट के तख्ती की तहकीक करेगा और तहकीक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो इसी तरीके से तारीख नवीसी के दौरान, तारीख लिखने के दौरान बहुत सारे डिपार्टमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। ये आपको बोर्ड क्वेश्चन में सवाल पूछा है कि तारीख नवीसी के दौरान आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ये वाला आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि कौन कौन से अदारे हैं। सबसे पहले मिलता है हमें इल्मे असारियात। असारियात उस डिपार्टमेंट, उस महकमे को कहते हैं जहाँ पर कदीम चीजों की तहकीक की जाती है। जो कदीम जमाने में जो चीजें मिली हैं, कुछ इमारतों के टुकड़े मिल गए हैं, कुछ ढांचे मिल गए हैं, तो इन चीजों की जिस डिपार्टमेंट में, जिस अदारे में तहकीक होती है उसे क्या कहते हैं, मुहकमे आसारियात। उसके बाद है कुतबात, मुहाफिज खाना। इस तरीके के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिनमें तहरीर लिखी हुई होती है, अलामतें बनी हुई होती है, उसे कुतबा कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आप जब किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़े अदारे में जाते हैं तो वहाँ पर नेम प्लेट लगा हुआ रहता है, डॉक्टर आसिफ खान, तो वो जो नेम प्लेट जैसा लिखा है उसे क्या कहते हैं, कुतबा। तो उस तरीके से पहले जमाने में लोग अपनी चीजों को उन छोटी छोटी चीजों में, तख्तों में, कुतुबों में तहरीर कर लिया करते थे। तो अगर वो चीजें अगर तारीख नवीसी के दौरान मिलती है तो उस पर जो तहकीक करने वाला अदारा है वो क्या है, कुतबात मुहाफिज खाना। मखतूतात का मुताला, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर खत की तहकीक होती है, खतूत की तहकीक की जाती है, ठीक है, लेटर की तहकीक की जाती है। तीसरा है रस्मुल खत, कौन सी जबान है, कौन सी स्टाइल में लिखा हुआ है, कब किस दौर में ये शुरू हुई थी, ये सारी तहकीक रस्मुल खत का मुताला करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो करता है। हर्फ शनासी, हर्फ को पहचानना, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जिसमें हम वर्ड्स को नहीं समझ सकते हैं, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी तारीख नवीसी के दौरान हेल्प मिल सकती है कि वो हमें पढ़कर बताए कि भाई ये यहाँ पर इन चीजों का इस्तेमाल, ये चीजें लिखी गई है। लिसानियात, ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर मुख्तलिफ जबान के माहिरीन मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज के एक्सपर्टीज होते हैं जो तारीख नवीसी के दौरान बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। सिक्का शनासी, सिक्के की पहचान करना, सिक्के के जरिए बताना कि ये सिक्का कब इजाद हुआ, किसने किया, और उसमें जो मखसूस अलामतें होती है वो अलामत के क्या माने हैं, इससे भी पूरी की पूरी हमें उस दौर की मखसूस तारीख के बारे में पता चल सकता है। शजरा खानी, शजरा खानी कहते हैं किसी भी शख्सियत की नस्ल और पीढ़ी की जो मालूमात होती है वो हमें शजरा खानी से मिलती है। तो ये वो अदारे हैं
जो तारीख नवीसी के दौरान, यानी जब मैं तारीख लिखने बैठूंगी, जब मौर्रिख तारीख लिखने बैठेगा तो उसे इन अदारों की जरूरत पड़ेगी। इल्मे असारियात है, लिसानियात है, कुतुबात मुहाफिज खाना है, मखतूतात का मुताला है, सिक्का शनासी है, हर्फ शनासी है, शजरा ख्वानी वगैरह। अब उसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक हमारा है तारीख नवीसी की रिवायत। तारीख नवीसी की रिवायत में देखेंगे हम इसको हम 3 हिस्सों में समझते हैं। पहले पैराग्राफ में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ये भी बहुत आसान है। असल में ज्योग्राफी के बाद जो दूसरा आसान सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। सबसे ज्यादा आसान आपके 10th के सिलेबस में ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद हिस्ट्री आता है। मुश्किल है ही नहीं है, शर्त ये है कि आप समझ कर अगर पढ़े तो अब ये जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है तारीख नवीसी की रिवायत। उसमें कुछ चीजें पहले हम जान लेते हैं। वो ये है कि तारीख नवीसी में हम पहले ये देख लेते हैं कि जो तारीख नवीस है वो कौन है और मौर्रिख किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले इक्तिबास में आपको वही दिया हुआ है। तो तारीख नवीस किसे कहते हैं? तारीख नवीस कहते हैं तारीख लिखने वाले को। ठीक है, तारीख नवीस को ही और क्या कहते हैं? मौर्रिख कहते हैं। यानी मौर्रिख और तारीख नवीस क्या है? जो तारीख लिख रहा है। फिर उसके बाद मुहक्किक आता है। मुहक्किक कहते हैं तहकीक करने वाले को। जो तहकीक कर रहा है वो मुहक्किक कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तारीख नवीसी। यानी तारीख नवीसी क्या है? तारीख लिखने को तारीख नवीसी कहते हैं। ये आपके पहले इक्तिबास में दिया हुआ है ना आसान। ये इतनी चीजें तो बहुत ही आसान है। अब दूसरे इक्तिबास में आते हैं, यानी दूसरे पैराग्राफ में हमको क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी है ताकि चीजें बहुत आसानी से समझे। क्या जो तारीख नवीस है पूरी तारीख आपके सामने पेश कर सकता है? क्या पूरी तारीख को आपके सामने पेश करेगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तारीखी वाकयात मंजरे आम पर नहीं आए हैं, वो लिखे नहीं गए हैं। ठीक है, वो रोनुमा हुए हैं लेकिन उस वक्त दस्तावेजात की शक्ल में मौजूद नहीं है, और जितनी मौजूद है वो सारी की सारी मालूमात आपको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सारी की सारी मालूमात आपके लिए जरूरी भी नहीं है। तो जो मालूमात जरूरी है कारीन के लिए, कारीन कहते हैं पढ़ने वालों के लिए, तारीख नवीस क्या करता है? देखता है कि भाई मेरे जो कारीन है उसको कौन सी मालूमात देना जरूरी है, तो वो उस हिसाब से उस मालूमात का इंतखाब करता है, उस मालूमात को चूज करता है और अपने कारीन तक पहुंचाता है। तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो तारीख नवीस है उसका अपना नजरिया तारीख नवीसी के दौरान, तारीख को पेश करने के दौरान शामिल होता है, क्योंकि उसके पास इतनी मालूमात है, लेकिन वो इतनी मालूमात आपको नहीं दे सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है। तो वो इतनी मालूमात से उन मालूमात का ही इंतखाब करता है जो कि जरूरी है कारीन के लिए। तो यहाँ पर तारीख नवीसी का अपना नजरिया शामिल होता है, नुक्ते निगाह शामिल होता है कि वो उन्हीं मालूमात को कारीन तक पहुंचाए जो कि कारीन के लिए जरूरी है। ये है हमारा दूसरा इक्तिबास। अब तीसरे इक्तिबास में देखेंगे कि अब क्या कदीम जमाने से तारीख नवीसी का यही तरीका था, यानी तारीख को लिखा ही जाता था क्या? तो नहीं, बल्कि उस दौर में कदीम जमाने की अगर बात करें हम तो तारीख नवीसी को लिखने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि जबानी महफूजात के जरिए से महफूज कर लिया जाता था। जबान के जरिए महफूज करते थे, कहानी की सूरत में, नज्म, दास्तान, पवाड़े मराठी नज्मों को कहते हैं, किस्सा गोई की शक्ल में। उसके अलावा तहरीरों को कुंदा कर लिया जाता था। कुंदा तहरीरें यानी नोकीली अशिया के जरिए क्या करना, किसी भी मखसूस तांबरपट की तख्ती पर या दरख्तों की छालों पर, चट्टानों पर तहरीर कर लेना, इसे कहते हैं कुंदा तहरीरें। तो उस दौर में तारीख नवीसी यानी तारीख को जो लिखने का तरीका था वो कोई स्पेसिफिक नहीं था, बल्कि जबान और कुंदा तहरीरों के जरिए महफूज किया जाता था। फिर उसके बाद के दौर में हमें किताबें वगैरह मिलती है जो कि हम इस सबक में नहीं बल्कि दूसरे सबक में देखेंगे। तो ये हो गया तारीख नवीसी की रिवायत। एक बार आप जरूर इसको आसानी से पॉइंट इसके बना ले, नोट्स बना ले ताकि आपको समझ में आए। मैंने ज्योग्राफी में आपको पूरी नोट्स बनाई है सामने,
तो वो एक आपके लिए नमूना था कि आप उसको देख करके इसके जो नोट्स है खुद रेडी कर सके। अब हमारा तीसरा टॉपिक है जदीद तारीख नवीसी की खुसूसियात। जदीद नया जो तारीखी नवीसी का तरीका था उसकी खुसूसियात क्या है? तो सबसे पहला है कि ये साइंसी तरीका है, यानी जदीद तारीख नवीसी क्या है? ये एक साइंसी तरीका है। साइंस क्या करती है? चीजें मौजूद है उसको दरियाफ्त करती, क्यों, कैसे, कब के सवाल हल करती है। तो ये जो तारीख नवीसी का तरीका है, ये क्यों, कैसे वगैरह के सवालात हल करने का नाम है। ये मुर्दा के बारे में, जो मर चुके हैं उनके बारे में लिखने का नाम नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, ठीक है, और उस दौर में क्या चीजें चल रही थी और उसमें क्या तब्दीली रोनुमा हुई, ये सारी चीजों को लिखने का नाम क्या है? तारीख। तो पहला क्या है? साइंसी तरीका है, ये सवालात को हल करता है। दूसरे इंसानी सवालात मरकूज है, यानी जो सवालात हल किए जाएंगे वो इंसान की कारकर्दगी पर मुनहसिर होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई देवी देवताओं के किस्से या कोई जिन के किस्से या कोई ऐसे फरिश्तों के किस्से आप नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इसे आपने देखा नहीं है। आपको उन चीजों के बारे में यहाँ पर लिखना है जो इंसान की कारकर्दगी, इंसान की एक्टिविटी से ताल्लुक रखते हो, इंसान के कारनामों से ताल्लुक रखते हो। तो ये जो जदीद तारीख नवीसी है वो इंसान पर मरकूज है, ना कि कोई ऐसे अनासिर पर, कोई ऐसे मखलूक पर जो नजर नहीं आती है। तीसरा है काबिल एतमाद तारीखी सबूत, यानी जो भी आप, अच्छा ये साइड पॉइंट्स बोल रही हूँ, आप जुमला पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आप वाकयात पेश करेंगे उसके एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, कोई दलील होना चाहिए, चाहे आप वो सबूत और दलील डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो। चौथा है माजी में की गई इंसानी सरगर्मियों के जरिए इंसानी इर्तिका का जायजा, यानी अब जो वाकयात आपने लिखे हैं जदीद तारीख नवीसी में, शुरू से लेके एंड के दरमियान तक इसमें क्या तब्दीली, क्या इर्तिका हुआ है, क्या तरक्की हुई है, ठीक है। क्योंकि आखिर में जो भी तारीख नवीसी करने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा तो उसमें तब्दीली तो वाज़ेह होगी ना, तरक्की तो नजर आएगी कि स्टार्टिंग में इंसान ऐसा था, बदलते दौर के साथ इसमें ये तब्दीलियां हो रही है। तो फिर आखिर में इर्तिकाई जायजा लिया जाता है, उसका मरहलेवार जायजा लिया जाता है। तो यहाँ पर जदीद तारीख नवीसी की अगर हम खुसूसियात कहें तो 4 है। पहला है साइंसी तरीका, इंसानी सवालात मरकूज, दलाइल और सबूत और इंसानी इर्तिका का जायजा। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जो तारीख को सबसे पहले पेश करने वाले इंसान थे, या तारीख लफ्ज का जो इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले इंसान थे, वो कौन थे? हीरोडोटस थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरोडोटस है। इन्होंने हिस्ट्री लफ्ज सबसे पहले इस्तेमाल किया था अपनी किताब द हिस्ट्रीज में, जो कि यूनान के रहने वाले हैं, और जो लफ्ज है ये भी यूनानी है। ये तकरीबन 5 सदी कब्ल मसीह की बात है। उसके बाद हम देखेंगे यूरोप में साइंसी नुक्ते नजर का इर्तिका। इसमें हम देखेंगे कि यूरोप में तारीख को किस तरीके से साइंसी एतबार से देखा जाने लगा। अच्छा, 18वीं सदी की बात है कि 18वीं सदी में हर तरफ एक तो इनकलाब पैदा हो गया था साइंस को लेकर के। हर चीज की जो तहकीक हो रही थी वो फलसफे की तहकीक देख लो, और साइंस की तो ऑलरेडी साइंस को तो मतलब बहुत ज्यादा वहां पर उस वक्त मान्यता मिल रही थी। तो हर चीज की तहकीक जो हो रही थी वो साइंस के एतबार से हो रही थी। तो मुफक्किरों ने सोचा क्यों ना तारीख यानी जो समाजी इल्म है, मुआशरती इल्म है, तारीखी इल्म है, इसको भी साइंसी एतबार से तहकीक किया जाए। लिहाजा जर्मनी की पहली यूनिवर्सिटी है गार्टिंगेन यूनिवर्सिटी, 1737 में पहली मर्तबा गार्टिंगेन यूनिवर्सिटी में तारीख को अलहदा मजमून के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। कौन से ईयर में? 1737 में। इसके बाद से फिर तारीख एक एज अ सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाने लगा।